ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਜੇਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਬਖਿਆਨ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ, ਤਾ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੈ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ। ਇਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ, ਇਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਥੈ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ, ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋ ਰਾਜਾ, ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਧੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ, ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਦ ਬੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਅੰਕੁਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ?
फिर महाराज कहते इहदे अंदर कूड़ दा वरतारा किवें हो रहा है। लभ पाव दोए राजा मेहता कूड़ होआ सिखदार। काम नेव सद पुछिए बह बह करे विचार। ये सारे इहदे अंदर राज बनाई बैठे ने अपना। मनुख दे अंदर इन्हां विकारां दा राज कायम हो गया है। ते पातशाह जी कहते जदों मनुख दे अंदर विकार हावी हो जान, वो भावें कोई ज्ञानी है, भावें कोई पंडित है, भावें कोई चौधियां दियां वारां गाउण वाला है, कोई भी है, भावें कोई धर्म के कर्म करदा दुबारों दिखाई देंदा है, पर पातशाह जी कहते असल विच रब दे घर जाके पता लगदा है भी धर्म की सी और पाप की सी, अधर्म की सी। क्योंकि मनुख पाप कर्म करदा भी सोचदा मैं धर्म का ही काम कर रहा हाँ। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ये परमात्मा की कुदरत का नियम है, सृष्टि का नियम है कि परमात्मा ने जिवें देखो सरकार ने कानून बनाए ने ना, जिहड़ा उस कानून की उलंघना करे उन्होंने सज़ा मिलती है। इस तरह परमात्मा के बनाए हुए कानून दे विच उहदे हुक्म दे विच सारी सृष्टि चल रही है। तो ये गल प्रगट है जिहड़ा हुक्म तो बाहर हुंदा है वो वाहिगुरू वेखदा है। वधी सवजग नानका सच्चा वेखै सोए। तो महाराज सच्चे पातशाह जी कहते फिर उन्होंने सज़ा मिलती है। आपो अपना जोर सारे लांदे ने। जिमें कोई किसी ने कतल कर दिता, किसी ने कोई जुर्म किया है, अदालत विच जावे तो वह अपना जोर लांदा है कि मैं इस पाप तो मुक्त हो जावां, बरी हो जावां। सबनी छालां मारियां करता करे सो होए। एक कतल करन वाला भी वो भी नहीं चाहता मैनू फांसी होवे, वो भी अपनी छाल मारदा है। पैसे नाल खरीदिया जावे, सिफारिश नाल, किसी ना किसी तरीके नाल मैं इस तो बच जावां। पर महाराज कहते दुनिया विच तां अजे रिश्वत चल जाती है, पर उत्थे नहीं। उत्थे जो वाहिगुरू करदा है करता करे सो होए। हुण ये शब्द जिहड़ा पौड़ी वाला है बख्शिश नूं समझना है। जदों आपां इस तरह का कोई शब्द पढ़ते हैं तो एक मन विच सवाल पैदा हुंदा है कि साडे ते रब ने बख्शिश नहीं की, असीं नाम नहीं जप सकते। महाराज कहते धुर कर्म जिन्हां को तुध पाया तां तिन्ही खसम धाया। ये बड़ा गहरा शब्द है धुर कर्म। धुर तो बख्शिश, कर्म का इत्थे अर्थ है बख्शिश, दरगाही बख्शिश है। वाहिगुरू परमात्मा दी हर एक जीव ते बख्शिश है। पर ये सानू समझ कदों आउंदी है, गुर किरपा ते जाणिया जिथै तुध आप बुझाया। जिथे भी किसी नूं रब की समझ आई है, रब दे इस खेड की कला की हुक्म की समझ आई, गुरु द्वारा उन्हें जानिया है। वाहिगुरू की बख्शिश हर एक ते है, फिर नाम सारे क्यों नहीं जपदे। महाराज कहते जिन्हां ते उन्हें बख्शिश की है वही नाम जपदे ने। कि वाहिगुरू फर्क रखता है तो पातशाह बाणी विच कहते नहीं, वो वाहिगुरू तो सारियां दे उपर बख्शिश करता है। जिवें मीह पैंदा है, मीह पै रहा सारियां थावां ते, जिहड़े भांडा कोई सीधा है वो भर जाता है, जिहड़ा पुट्ठा पिया है मीह तो उस ते भी पिया पर वो खाली रह जाता है। मीह फुल्लां दी बगीची ते भी पिया है ते मीह गंदगी दे ढेर ते भी पिया है। फुल्लां दी बगीची ते मीह पिया है तो वह खुशबू होर दूर तक खिलरी है, फुल्लां दे विच होर खीड़ा आया है,
पर गंदगी दे विच वो पानी गिरिया, उत्थों होर बदबू आउण लग पई, होर सड़ियांद पैदा हो गई। वाहिगुरू परमात्मा वालों कोई फर्क नहीं, जीव का जीवन किस तरह का है वो उस तरह वाहिगुरू की बख्शिश नूं वरत लैंदा है। पापी बंदे नूं भी हथ दिते ने रब ने, जिहड़ा किसी का कतल करता है, कोई भी जुर्म करता है, तो इन्हां हत्थां नाल आपां सेवा भी करते हैं, तो इन्हां हत्थां नाल पाप भी करते हैं, पैर भी दिते ने। पातशाह कहते वाहिगुरू की बख्शिश दरगाही, ये बारे सतपुरुष ये भी कहते हैं, जिमें जिथे मिलटरी एरिया हुंदा ना, जां सरकार का कोई खास स्थान एरिया होवे, उत्थे आम बंदे नूं जाण दा हुक्म नहीं हुंदा। उत्थे वो बंदा जा सकता है जिहड़ा बंदा उस तरह की योग्यता रखता होवे। इसे तरह वाहिगुरू की बंदगी उही कर सकता है जिहड़ा उस तरह की योग्यता बना लैंदा है, गुरु की मत लैके, गुरु का हुक्म मन के। जिवें किसी ने जज लगना है तो उस तरह की योग्यता उन्होंने बनानी पवेगी। सरकार वालों वैकेंसियां कढ़दियां भी इन्ने जज चाहिए ने, इन्ने DSP भर्ती करने ने, इन्ने SSP भर्ती करने, इन्ने अफसर चाहिए ने भर्ती करने ने। फिर उत्थे हुण सरकार वालों ये बख्शिश कर दी, पर उन्होंने प्राप्त कौन करता है? जिन्हें कोई घालना घाली हुई है, जिहदी कोई तपस्या है, जिहदी कोई अपनी साधना है, पढ़ाई की है। तो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते सरकार दीयां वैकेंसियां, दुनियावी सरकार दीयां वैकेंसियां तो सीमित हैं, पर उस वाहिगुरू की दरगाही बख्शिश वो तो वंड रहा है हर समय। उस तरह की लैन वाले योग्यता बना लैन, जिमें महाराज जी का बचन बाबा फरीद जी भी कहते हैं, फरीदा रात कतूरी मंडी है, सुतियां मिलै ना पाओ, जिन्हां नैन निंदरावले तिन्हां मिलन कुआओ। कहते रब रात नूं ना कस्तूरी वंडदा है, अपने नाम की बख्शिश करता है अमृत वेले। पर जिहड़े नींदर नूं प्यार करते ने भी चलो छड्डो परां, दिने उठ के कर लांगे कोई नेम, फरीदा रात कतूरी वंडी है, सुतियां मिलै ना भाओ, जिन्हां नैन निंदरावले तिन्हां मिलन कुआओ। जिन्हें उहदे प्यार विच जागे उन्हां ते फिर बख्शिश हुई है, किरपा हुई है। तो साहब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश कर रहे ने। पौड़ी तुर करम जिन्हां को तुध पाया, ता तिनी खसम ध्याया। तुर दरगाह तो वाहिगुरू ने कर्म किया, बख्शिश की। तुर कर्म जिन्हां को तुध पाया, जिन्हां नूं तू वाहिगुरू ये बख्शिश पाई है, किरपा की है। ਤਾਂ तिनी खसम ध्याया, ਉਹ फिर वाहिगुरू के नाम ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ वाहिगुरू ਵੱਲੋਂ कोई फर्क नहीं, इस गल ਨੂੰ समझ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ सरकार ਵੱਲੋਂ कोई फर्क नहीं है, कोई बच्चा किसी भी जाति का होवे, वो पढ़े विद्या प्राप्त करे, डॉक्टर बन सकता है, वकील बन सकता है, प्रोफैसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पढ़ाई करनी पवेगी। कई बार आपां वेखदे हां किसी का पिता रक्षा चलाता तो बच्ची पढ़ के वो जज बन जाती है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई भट्ठे ते काम करता है, कोई किते। सरकार वालों ये नियम बनाता, पास करता, जिहड़ा ये पढ़ाई ये शर्त पूरी कर लवे वो साडे कोलों ये पदवी लै लवे। इस तरह वाहिगुरू परमात्मा उन्हें बख्शिश की हुई है कि नाम तेनू मिल जाएगा, नाम का खजाना मिल जाएगा।
पर इस नियम विच आउणा पवेगा, गुरु की मर्यादा विच आउणा पवेगा, गुरु का हुक्म मनना पवेगा। सरकार पदवी किहनूं देंदी है? जिहड़ा बच्चा स्कूल विच जावे, भावें वो गरीब दा है भावें अमीर दा है। ये नहीं भी अमीर दा बच्चा घर बैठा रहे तो जज बन जाएगा, प्रोफैसर बन जाएगा, कदे भी नहीं बनेगा। वो तां ही हो सकता है जेकर वो पढ़ाई कर लवे, नाम जप लवे। तां इस तरह गुरमुखो जदों नाम आपां जपांगे गुरु की मत लैके, दुनियावी स्कूल विच जाओगे, दुनियावी सरकार की पदवी मिलेगी, बख्शिश मिलेगी। तां इस तरह जदों आपां गुरु की मत लैके चलांगे, फिर वो वाहिगुरु बख्शिश करता है। तो महाराज कहते जिन्हां ते बख्शिश होई फिर वो वाहिगुरु के नाम नूं ध्याउंदे ने, भाव उस रस नूं माणदे हन, वो बंदगी नूं प्राप्त कर लैंदे हन। इन्हां जनता कै बस किछ नाई, तुद वेकी जगत पाया। महाराज कहते जिहड़े जंत जीव जंतू ने, ये भावें किन्नियां भी छालां मारी जाण, आपस विच गल्लां नाल कुछ भी कही जाण, इन्हां दे वस विच कुछ भी नहीं है। गल्लां नाल 10 20 50 100 बच्चा इकट्ठा हो के वड्डियां वड्डियां फड़ा मारी जाण, गल्लां नाल कदे कोई गल नहीं बनदी। महाराज कहते कि फिरै घनेरे करै गल्लां, गल्ली किने ना पाया। सबनी छालां मारियां, आपो अपनी थां ते फड़ा बड़ियां मारदे ने, पर महाराज कहते उस वाहिगुरू परमात्मा ने वेखो तरह तरह के जीव पैदा किए ने, तरह तरह की सृष्टि बनाई है। इन्हां दे वस विच कुछ नहीं, वस सारा कुछ अकाल पुरख दे है। जिवें एक मुल्क विच कई तरह की दुनिया रहिंदी है, आम बंदे जिन्नी मर्जी फड़ा मारी जाण, जां जिहड़े अफसर भी ने वो कई जाण मैं बड़ा कुछ कर सकदा, असल विच तां पावर सरकार दे हत्थ विच है। सरकार जिस पासे मर्जी जिहड़ा है वो कांटा मोड़ सकदी है, सरकार दे हाथ विच है। दुनिया जो मर्जी कही जावे, पब्लिक वेखो किन्ना रोला पा रही, सरकार दे सिर ते जूं नहीं सरकनी। सरकार ऐसी पावर हुंदी है कि वेखो जिमीदार किसान भी किन्ने समय तो धरना ला के बैठे ने, हुण वो सरकार अपनी थां ते अड़ी बैठी है। सरकार दी एक पावर है। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहते हो वाहिगुरू परमात्मा जीव जो मर्जी कही जान, उस वाहिगुरू निरंकार दे हत्थ विच सारी पावर है। इन्हां जनता कै वस किछ नाही, कुछ भी वस विच नहीं। अपने आपां बड़े दावे करते हाँ, आपां ते अपना सवास भी आपां आप लै नहीं लै सकते। ये भी वाहिगुरू दे हुक्म विच चल रहा है। जदों उन्हें खिंच लिया, मुड़ के आपां जिन्ना मर्जी सिलेंडर भी ला दीए, जो करी जाइए, फिर ना इन्हें श्वास ले लिया इस देही ने। इन्हां जनता कै वस किछ नाही, तुद वेकी जगतू पाया। हे वाहिगुरू, वेकी दा अर्थ है कई तरह का, रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिनू पाई। इकना नू तू मेल लै, एक आपो तो दुखवाया। हे वाहिगुरू, इकना नू तू अपने नाल मेल लिया है ते इकना नू खुआर कीता है। इक्को मुल्क दे अंदर, इक्को पिंड शहर दे, इक्को कलोनी दे जां इक्को विहड़े दे भी आपां कह सकते हाँ, दो मनुख, एक मनुख अफसर बनिया बैठा, एक जेल विच बंद होया पिया है। करतूत ऐसी कीती, इकना नूं सरकार ने पदवी दे के नवाजिया होया है। इकना नूं तू मेल लै, एक आपो तुद खुआया, तो एक नूं तू आप ही खुआर कीता है, क्योंकि उहदे कर्म ऐसे हैं। वाहिगुरू वल्लों कोई किसी नाल फर्क नहीं, दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्म अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जन्म। कत कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते
गुर कृपा ते जानिया जिथै तुझ आप बुझाया। गुरु दी कृपा नाल ये समझ पै गई। गुर कृपा ते जानिया जिथै तुध आप बुझाया। जिथे भी किसी नूं तू समझ दिती है अपनी कि सारा कुछ मैं कर रहा हाँ, परमात्मा ने जिस किसी नूं भी ये भेद अपना दिता है गुरु की कृपा द्वारा मिलिया है। जिवें आरंभ विच बेनती कीती है, कोई डॉक्टर बनिया है, कोई प्रोफैसर बनिया है, कोई इंजीनियर बनिया है, कोई जज बनिया है। कितों बनिया? स्कूल दे विच गया पहला, वो अध्यापक के द्वारा, टीचर के द्वारा ही उत्थे उस पदवी ते पहुँचया है। जेकर अध्यापक कोल स्कूल विच ना जांदा वो बच्चा जज नहीं सी बन सकदा, उन्होंने समझ ही नहीं सी आउणी। रब नूं, रब दी भी किसी नूं समझ आई है, रब दा भी किसी नूं भेद मिलिया, कोई ब्रह्म ज्ञानी बनिया, कोई रब विच भेद होया है, किसी नूं रब्बी रस मिलिया है, किसी दा मन भगती विच जुड़िया, ते गुरु दी कृपा नाल होया है। गुर कृपा ते जानिया जिथै तुध आप बुझाया। जिथे किथे कि अमरीका विच रहण वाले बच्चे स्कूल विच नहीं जाते। जिथे भी किसी नूं कोई समझ आई है वो टीचर द्वारा ही आई, अध्यापक द्वारा ही समझ पई ना। पढ़ाई कीती भावें इत्थे कीती है, किसी मुल्क में चले जाओ वर्ल्ड दे विच पढ़ाई तां हर एक वर्ल्ड विच करनी पवेगी। कोई भी किसी भी थां ते कोई डॉक्टर बनिया, प्रोफैसर बनिया, किसी मुल्क विच भी उत्थे उन्हें पढ़ाई की, टीचर तो ज्ञान लिया है। इस तरह सारी सृष्टि में किसी नूं रब दा भेद मिलिया है, किसी नूं रब दा रस आया है, भावें किसी धर्म के अंदर है मनुख, वो महाराज कहते गुरु तो मिलिया है। कोई ना कोई उन्हें गुरु धारण किया है। गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बुझाया। जिथे तू अपना आप बुझाया, समझाया है, जिथे भी रब्बा तू अपना ज्ञान किसी नूं दिता है गुरु द्वारा दिता है, गुरु तो बिना नहीं दिता। सहज ही सच समाया। वो फिर सहज ही जिन्हों समझ आ गई वो सहज ही सच दे विच समा गया, लीन हो गया। जिहड़ा बच्चा पढ़ गया, समझदार हो गया, वो कानून नूं फॉलो करता है, वो कानून नूं मनदा है, हुक्म दे विच चलदा है। जिहड़ी अनपढ़ जनता है किन्ना समझावो उन्हां नूं, रोड दे नियम, हस्पतालां दे नियम, हर एक थां दे वो नहीं मनदे नियम। किन्ना भी समझाई जाओ भी नियम, ये नियम धारण करोगे तो तुहाडा भला है, वो नहीं मनदे। पर पढ़िया लिखिया बंदा वो नियम नूं मनदा है, क्योंकि उन्होंने पता लग जाता, समझ आ जाती सारी गल दी। इस तरह जिहड़े रब्बी नियम ने, परमात्मा के दरगाही नियम ने, वह हुक्म है, गुरमुख उन्होंने मनदा है। तो जिहड़ा उस मार्ग ते नहीं चलिया उन्होंने किन्ना भी समझावो, मनमुख नूं किन्ना भी समझाओ, मनमुख नहीं समझदा। महाराज बाणी विच कहंदे ने कि जिन्ना मर्जी उन्होंने समझाई जावो वो नहीं समझेगा। गुरमुख समझ जाता है, उन्होंने कोई भी इशारा गुरबाणी विचों मिले वो समझ आता है। सरकार वालों कोई निर्देश होवे, हुक्म होवे, पढ़िया लिखिया बंदा उन्होंने फॉलो करता है, उन्होंने मनदा है, उन्होंने धारण कर लेंदा है। जिन्हों समझ नहीं, अनपढ़ है, वो सरकार तो बागी हो जाता है, नहीं मनदा। तो इस तरह महाराज सच्चे पातशाह जी कहते जिसनों समझ आ गई वो फिर वाहिगुरू के हुक्म दे विच समा जाता है, ਉਹਦਾ रूप हो जाता है, रब दे विच लीन हो जाता है। सहजे ही सच समाया, सहजे सुभाई वो वाहिगुरू दे विच लीन हो जाता है। सतगुरु मैं रामत करन, गुरु वाले बनीए, गुरु की मत लैके चलीए, तां जो साडा ये पढ़िया सुनिया होया लेखे विच लग जावे, गुरु दे मत दे धारणी होईए। सतगुरु मैं रामत करन, सतगुरु जी दे अमृत बचनां नूं कमा सकीए। होईयां भुल्लां दी खिमा जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।